जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब हिंदी मीडियम वाले समझे कि 0 और 50 के बीच ऑड मतलब होता है विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है कि अगर 0 के आगे आप लोगे तो 1 आएगा, और है ना, और 50 के पहले क्या आएगा, 49। तो पहले तो इतना समझना है कि हमको लेना कितना है। तो 0 से लेके, देखो समझ गए ना, 0 और 50 के बीच की संख्याओं को लिखना है, ऐसा नहीं कि 50 को भी गिन लेना। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसके आगे हम यहां से मानते हैं कि 0 और, बड़े अच्छे समझोगे, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्याएं, इंग्लिश वाले लिखेंगे ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 एंड 50। ठीक, अब देखो विषम संख्याएं हैं क्या, जानते हो? ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे। तो 2 से कौन सी संख्या नहीं कटेगी? 1, 3, 5, डैश 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 49। 50 के पहले तक लेना है, 50 के पहले तक लेना है, बन जाएगा सबसे। अब देखो A1 बराबर यहां क्या हुआ, 1, A2 बराबर क्या हुआ, 3, और लास्ट टर्म को हम AN कहते हैं, ये 49 है। लास्ट वाले को क्या कहेंगे? AN 49 है। इतना समझ में आया? अब यहाँ D निकाल दें अगर, तो D आएगा A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना आया, 2। अब देखो इनका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग, मतलब 0 से लेके 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो अब इस तरह की गिनना पड़ेगा इनको। तो इसमें देखो 0 से लेके 50 के बीच में विषम संख्याएं होती हैं 25। कितनी होती हैं? इनको गिन लेना, मतलब मैं बता दे रहा हूं कितनी होती हैं, 25। ठीक है, अब 0 से लेके 25 आई, तो हम यहाँ SN जब लगाएंगे तो n/2। अब देखो अगर एक चीज ध्यान देना, ये भी सूत्र इसी का है, 2AN1 माइनस D। एक सूत्र है A प्लस AN, तो ये जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास A और AN हो तो इसी वाले सूत्र को लगा लेना है, दोनों तीनों योग का सूत्र, कहीं कहीं यह लिखा रहता है। ठीक है, लिखा जाता है। तो अब इसमें देखो A भी है हमारे पास और AN भी हमारे पास, तो हमारी बुद्धिमत्ता ये कहती है कि हम इसको लगा लें। ठीक है, अब इसको लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, ये n/2 सब में आएगा, तो यहां लगा देंगे A प्लस AN। ठीक है, अब विषम संख्या कितनी है, 25। इनको याद कर लेना, गिन लेना, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे तो हो जाएगा। तो 25/2, A कितना है, 1, और AN कितना है, 49। अब इसके आगे S25 इक्वल 25/2, 49 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा, 50। 2 1 कम 2, 25 दूनी 50। अब यहां आप लोग लिख सकते हो कि S25 इक्वल 25 गुणे 25, तो 25 25 आम क्या होगा, 625। यही आपका आंसर है। ठीक है ना, कुल मिला के आप लोग समझ गए होंगे कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या। तो उससे भी एक लॉजिक और लगा सकते हो कि जैसे मान लो 1 2 आधी आधी संख्याएं होती हैं, सम और विषम, 25 ही हो जाएगा, लास्ट वाले को ऐसा कहते हैं, बाकी लगा दो। अब आगे का क्वेश्चन कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में
एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए और दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। अब देखो, ठीक जो 50 रुपए से अधिक है वो अपना हो गया डी, यहां से डी निकल आया। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी अगर वह कार्य 30 दिन कर विलंब कर देता है? तो यन बराबर कितना हो गया 30। मतलब क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एपी हमारी बनी 200, 250, 300, मतलब इनका अंतर आया 50, मतलब डी हो गया आपका 50, ए हो गया है आपका 200, यन हो गया टर्म जो है 30 दिन तक चला, ऐसा है ना। अब ये सम टोटल निकालना है, तो इसमें सीधी बात है कि इंग्लिश वाले देख लेंगे। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में अब क्या है, आ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई द प्लांटी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड आ सर्टेन डेट एज फॉलोज, रेट 200 फॉर द फर्स्ट डे एंड 250 फॉर द सेकंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे etc. द प्लांटी फॉर ईच succeeding day being rate 50 more than for the preceding day. How many money the contractor has to pay as plantee if he has delayed the work by 30 days, है ना। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि 15 समझना कि सबसे पहले हम एपी लिखेंगे इसकी 200, 250, 300, इस तरह की एपी है, लास्ट का कुछ पता नहीं, ठीक है। अब इसमें A1 बराबर अपना 200 हो गया, A2 बराबर अपना 250 हो गया, और यन जो है टर्म ये कितने दिन चलेगा 30 दिन। इसमें डी निकाल लेते हैं तो A2 माइनस A1, तो ये 250 माइनस 250, 250 माइनस 200 मतलब 50 आपका डी निकल आया। इसमें यह ध्यान देना है कि अगर यस एन का हम फार्मूला लगाते हैं तो n/2 ए और ए एन होना चाहिए। हमारे पास ए एन तो अभी है नहीं क्योंकि मात्र n है यहाँ, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए एन। देखिए बच्चों को ये नहीं पता रहता, समस्या समझिए। अगर बच्चे मात्र सूत्र पे ध्यान दें कि हमको क्या क्या चाहिए, और जब तक वो फाइंड नहीं होगा तब तक निकलेगा नहीं। तो यहाँ n तो है हमारे पास, ठीक है, ए भी है, लेकिन ए एन नहीं है। तो जब तक ए एन है ही तब तक हम फार्मूला लगा नहीं सकते। अब तो ए एन निकाल लें। यह तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1d, ये वाले फार्मूले में हो जाएगा, इस वाले फार्मूले में सब मान है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे चाहे इससे निकाल दो चाहे इससे, देखो अब ए एन अगर निकालना है तो a प्लस n-1d है, उतना बड़ा सवाल कहलाएगा। तो a अपना 200 हो गया, n का मान 30 है और d का मान कितना है 50 है। तो 200 प्लस 29 गुणे 50, तो 200 प्लस 5 9 45 की 5 हासिल 4 और 5 दूनी 10 4 14 बराबर 1650 आ गया ए एन। अब यस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, तो यहां से लगा दो कि यस एन बराबर n कितना है 30/2 और ए कितना है 200 प्लस 1650, तो ये कट गया 15 आ गया, 15 दूनी 30, तो यस एन बराबर 15 और ये 1850, ऐसा 15 शून्य शून्य 15 15 75 की 5 हासिल 7 15 120 120 7 27 12 15 कम 15 12 27 27,750 रुपए
इसका आंसर आ जाएगा विलंब शुल्क, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर ऐसा लगाते हो कि एस एन बराबर, या ये सेकंड विधि हो जाएगी यहाँ से n/2 2a प्लस n-1d, अगर ऐसा अच्छा लगे ऐसा लगा देना, तो एस एन बराबर 30/2 और 2 इंटू 200 प्लस 30-1, डी का मान कितना है 50। अब ये 15 दूनी 30 आ गया, और यस एन बराबर आपका हो जाएगा 15, ये 400 हो गया प्लस 29 गुणे 50। ठीक, तो यस एन बराबर 15 400, अब इसका गुणा कर दो, 29 गुणे 50 1450, है ना। अभी इसको जोड़ दोगे तो 1850 गुणे 15 वही आ जाएगा। चाहे ऐसा लगाना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चाहे इस सूत्र से लगा दो, यहां से मतलब दूसरी विधि है, यहां से लिखे देता हूं दूसरी विधि, सेकंड मेथड, यहां से दूसरी विधि चालू हो गई, तो यहां से चाहे ऐसा लगा दो, इसमें भी 1850 आया, यहां भी 1850 आएगा, जोड़ जाड़ दो आप, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। आपको यह दिमाग लगाना है कि इसमें पहले से ठीक 20 रुपए कम है। A sum of 700 is to be used to given 7 cash prizes to students for the school for their overall academic performance. If each prize is rate 20 less than the preceding prize, find the value of each of prizes. तो मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो 700 रुपए टोटल है, अब 700 रुपए की राशि रखी गई है, प्रत्येक कहता है प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो मान लो जैसे एक को 700 मिला, दूसरे को 680 मिला, फिर 660 मिला, इस तरह करते करते मतलब 20-20 कम है। ठीक है, मिला कैसे ये निकालना है हमको। अब मान लेते हैं अगर कि हम अपने इसमें कुछ बात अपने से मान करनी पड़ेगी, देखना हल 16 हो जाएगा। हाँ, माना कि पुरस्कारों की संख्या, माना कि पुरस्कारों की राशि होगा, राशि संख्या में राशि, मान लेते हैं हम राशि कि 100 रुपए यहां से बराबर 100 रुपए 20-20 कम करके 80 60 40 ऐसा मान लो। ठीक है, 20 रुपए है ना। अब इसके बाद मान लो 20 है। ठीक है, अब इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ प्राइजेस, ऐसा हो जाए। अब इसमें समझने की बात यह है अपने को कि 100 हमने माना, 80 माना, और क्या माना कि 40-20 जैसे जो भी है। अब यहाँ A1 का मान 100 मान लेते हैं, A2 का मान 80 मान लेते हैं, है ना। ऐसा करके ये हो जाएगा। तो अब D जो है, जब D निकालेंगे इसका, तो A2 माइनस A1,
तो 80 माइनस 100 बराबर कितना आएगा, -20। ठीक, अब ये तो डी आया। अब अगर हम इसका योग निकालें तो उसमें हमको एन भी चाहिए, और एन तो दिया है, मान लो 7 है, ए प्लस ए एन भी चाहिए। तो ए हमारे पास है, अब ए एन निकालना है। ए एन नहीं, ए एन भी है। ए एन बराबर 700 रुपए है। तो सीधे अब एस एन का फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें एस एन का जब फार्मूला लगाएंगे, यहां लिख सकते हैं कि देखो यहां, तो यहां लगाएंगे एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 का डी। अब देखो यहां 700 हुआ बराबर 7/2 और 2 इंटू, एक क्यों नहीं रख सकते? देखो यहां दिमाग में कंफ्यूजन बच्चों के पैदा होगा कि सर यहाँ ए का मान रखे हैं, है ना, और ए का मान रखे हैं तो पुरस्कार पुरस्कारों, ठीक। यहाँ जो है 100, 80, 60 रखे हैं, लेकिन यहाँ ए का मान बता रहे हैं कि नहीं है। तो ये हम डी निकालने के लिए व्यवस्था बनाए थे, मात्र डी निकालने के लिए। अब डी निकल गया क्योंकि ए हमको ज्ञात करना है। अगर एक पुरस्कार का मान हो गया हमारे पास पहले पुरस्कार का, तो उससे 20-20 कम करके हम सभी पुरस्कार निकाल लेंगे। इसलिए ए का मान हमारे पास है नहीं, ये हो गया आपका 7-1 और डी का मान है 20। क्योंकि ये, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 2/7 हो जाएगा बराबर, ये हो गया 2a प्लस माइनस 120, 7 में 1 घटाओ 6 आया, और प्लस माइनस हुआ 20×6 120, 7 से 100 ये हो गया, यहाँ 100 आ जाएगा, 100 लिखा है ये। अब यहां से ये 100 हो गया, तो 100 गुणे 2 बराबर 2a माइनस 120, तो 200 बराबर 2a माइनस 120, तो 200 प्लस 120 बराबर 2a, तो ये हो गया 320 बराबर 2a। अब a बराबर 320/2, काट दो, 16 दूनी 32, तो ए बराबर 160, मतलब पहला पुरस्कार जो है 160 है। अब जब हम पहला पुरस्कार 160 है, तो ये दिमाग लगा सकते हैं कि अन्य पुरस्कार, इसमें क्या फाइंड करना था कि ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान, है ना, तो यहां लिखेंगे कि चूंकि इतना लिख लिए, ये इसको यहां से मिटा देता हूं, है ना, फिर समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सवाल बड़ा है, यहां लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पुरस्कार है, पुरस्कार में गलत पढ़ेंगे आप, पुरस्कारों के बीच अंतर ₹20 का है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन each prizes is 20, डिफरेंस बिटवीन ईच प्राइजेज इज 20, है ना। सो इसलिए पहला पुरस्कार बराबर 160। अब इसमें 20 घटाते जाओ, तो अतः अन्य पुरस्कार, अन्य पुरस्कार, तो 20 कम है, तो पहला 160 हुआ, फिर 140 हुआ, फिर 100
20 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 7 है, 1 2 3 4 5, 80 के बाद 60 हुआ और 40 हुआ। 40 तक में गाड़ी आपकी 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुरस्कार हो गए। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 राशि रखी है और प्रत्येक 7 पुरस्कार हैं, मतलब 160 रुपए आया ए का मान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब इसमें जो है आगे सवाल देख लेते हैं कि ठीक है, हाँ, अब आगे कहता है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं और इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि 12वीं तक स्कूल है वो, और अनुभाग मतलब हुआ सेक्शन, उसके 3-3 सेक्शन है, मतलब पहली का 3 सेक्शन, दूसरी का 3 सेक्शन, ऐसा। तो कहता कि जैसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, मतलब एक कक्षा 1 का जो विद्यार्थी है वो मतलब तीनों 1-1 पेड़ लगाएंगे, तो 1 गुणे 3 हुआ, 3 पेड़ हुए, है ना। अब कक्षा 2 वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे, 3 अनुभाग है, तो कितना हुआ, 2 तिहाई 6। इस तरह करके आपको पेड़ लगा लेना है। समझ गए बात को? अब इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। कहता है कि हो गई, यही बात है, क्वेश्चन तो समझना है कि मतलब प्रत्येक अनुभाग मतलब कहने का मतलब 3-3 सेक्शन है और अनुभाग के हिसाब से वो प्रत्येक सेक्शन के हिसाब से पेड़ लगाएगा। अब इसमें आपको ये समझना है कि ठीक है, ये समझ में आया ना? मतलब इसमें फिर समझो आप कि 100 80 60 जो भी बनाया मैंने, मात्र पहला आप डी निकालने के लिए बनाना है, उसका ए से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें ए ही हमको फाइंड करना है। अगर पहला पुरस्कार मिल गया हमको तो उससे हम 20 कम करके लिख सकते हैं। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन ना हो कि उसमें 2 ए जब सम निकालें तो 2 के साथ ए का मान नहीं, ए का मान ही फाइंड करना है। वो सिर्फ 100 80 जो है मात्र डी निकालने के लिए। अब आगे एक सवाल और देख लो। अब मेरी बात को गौर से समझो। ऐसे मान लो कि पहली कक्षा है, बात समझना, वो कहता है कि पहली के 3 सेक्शन है, पहली के 3 सेक्शन है और ये पहली क्लास है, इसलिए ये कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगा, 1-1 पेड़ लगाएगा, 3 1 कम 3। दूसरे के 3 अनुभाग हैं, ये दूसरी क्लास है तो 2-2 पेड़। तीसरी के भी 3 क्लास हैं, ये तीसरी है इसलिए 3-3। तो इस तरह आपकी एपी बनती चली जाएगी। 12वीं क्लास 3 है तो ये भी 12 पेड़ लगाएगी, मतलब 36। कुल मिला के समझ में आ रहा है बात? तो अपनी एपी ये 3 6 9 36 तैयार होगी इस तरह, मतलब प्रत्येक कक्षा के 3-3 सेक्शन है और कक्षा के हिसाब से ही पेड़ लगाना है। जैसे मान लो 2 है तो 2 दूसरी वाले 2 पेड़ लगाएंगे, तो 3 अगर सेक्शन में 2 तिहाई 6 हो गए, 3 तीसरी वाले 3-3 पेड़ लगाएंगे, 3 त्रिकाई 9 हो गया। तो 12वीं वाले के भी 3 सेक्शन है तो 12-12 पेड़ लगाएंगे, तो 12 तिहाई 36 हो गया। इस तरह हमको एपी बना लेना है। अब एपी बनाने के बाद तो हम ये लिख सकते हैं कि कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो संख्या कितनी हुई, 1 है ना। कक्षा 1 के द्वारा तो 3 अनुभाग हैं, तो 3 गुणे 1 बराबर 3,
लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाई क्लास फर्स्ट। तो इस तरह इंग्लिश वाले लिख देंगे, है ना, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाई क्लास फर्स्ट। अब इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार सेकंड क्लास बराबर, सेकंड क्लास के भी 3 अनुभाग हैं, तो ये 2 ही 2 पेड़ लगाएंगे, मतलब 6 हो गया। मतलब थर्ड क्लास, इसके भी 3 क्लास है, तीसरी है इसलिए 3 पेड़ लगाएगी, 9 हो गया। और इसी तरह जो है 12वीं 12th क्लास, तो 12 इंटू, मतलब इसके भी 3 अनुभाग हैं, तो 12 तिहाई 36, है ना। तो ठीक है, इस तरह बना लेना है। तो इस तरह एपी क्या बनी हमारी, 3 6 9 डैश डैश लास्ट में 36। तो A1 यहाँ हुआ 3, A2 हुआ 6 और लास्ट में AN बराबर 36 आया। ठीक है, AN बराबर कितना आया, 36 आया। अब 36 आया जब, तो इसमें D निकाल लो, तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान 6 है, 6 माइनस 3 बराबर 3 आया। अब सब आ गया हमारे पास, A भी है AN है। अब हम ये एस एन बराबर N/2 A प्लस AN का फार्मूला लगा दें तो हमको पेड़ों की संख्या मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ n का मान क्यों, n का मान देखिए 12वीं तक की क्लासें हैं, 12वीं क्लास हो गई, A का मान 3 आया और AN का मान 36 आया, तो 2 छक्का 12 हुआ, तो एस एन बराबर 6 गुणे 39 39 हुआ। तो एस एन बराबर 6 9 54 की 4 हासिल 5 6 3 18 5 23 234 पेड़ लगाएंगे। सो अतः है कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। इंग्लिश बाय लिखेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल 234। इस तरह है ना। इसमें कुछ है नहीं कि मतलब कक्षा 1 के द्वारा, मतलब एक कक्षा एक ही एक पेड़ लगाएगी, 3 ये सेक्शन है, फिर ये भी 3 सेक्शन है, दूसरी क्लास है 2 ही पेड़ लगाएगी, मान लो तीसरी क्लास 3 पेड़, इसी तरह 12वीं क्लास 3 पेड़, एपी बन गई। एपी बनाने के बाद आप निकाल सकते हो, है ना। समझ गए बात को। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।